हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल। स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं 4 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। किसे सियरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राकेश कुमार अरोड़ा जी को। राकेश कुमार अरोड़ा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सियरा लियोन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है फ्री टाउन। इसकी करेंसी है सियरा लियोनियन लियोन। राष्ट्रपति हैं जूलियस माडा बायो। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 8% रहने का अनुमान। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फिच रेटिंग ने हाल ही में जारी अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर को 9.5% से घटाकर 8% कर दिया। अब जीडीपी क्या है? तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, किसी निश्चित चालू वित्त वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुएं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। फिच रेटिंग एजेंसी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। स्थापना 1914 में हुई थी। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसके सीईओ हैं पॉल टेलर। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया गया 2 जुलाई को। 2 जुलाई। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इस दिवस का उद्देश्य खेल पत्रकारों की काम को सराहना करना और इनके काम को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन की 17वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1994 में की गई थी। अब इसकी ये मतलब इस वर्ष जो है इसकी 96वीं वर्षगांठ है। AIPS इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन, इसका मुख्यालय है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं गियानी मोरेलो। किस IIT ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है IIT कानपुर ने। IIT कानपुर। तो यह सेटअप विभिन्न एंगल से कक्षा में चल रहे लेक्चर की जो है वीडियो बना सकता है और यह काफी हल्का उत्पाद है जिससे बच्चों को निर्देश देने के लिए सीट फिट करने और उस पर बुक रखने की सुविधा देता है। यहाँ पर पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है नई दिल्ली में शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य नई दिल्ली में और पूरे भारत में हरित आवरण को बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करना है। इस बैंक ने MSME के लिए $750 मिलियन के इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम को मंजूरी दी है। तो ये दी है वर्ल्ड बैंक ने। अब इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और इसकी स्थापना जब हुई थी, MSME की स्थापना 2007 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। विश्व बैंक के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है और इसके MD और CFO हैं अंशुला कांत और अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। इसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। तो शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया कर्तिका पांडे। बेसिकली ये झारखंड की रांची की कर्तिका पांडे को यह सम्मान द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी के लिए मिला है। भारत और किस देश ने LPG 50-50 ने संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौता किया है? तो ये किया गया है बांग्लादेश के साथ। किया गया है। तो LPG फुल फॉर्म आपको पता होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। राजधानी है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या GS में आ सकता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और यह जो इसकी सबसे लंबी बाउंड्री भारत के साथ शेयर करता है 4096 किलोमीटर है। और बांग्लादेश भारत को 5 राज्यों को बाउंड्री को छूता है। भारत की 5 राज्यों को बाउंड्री को, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। किस भारतीय अमेरिकी को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया गया? ये 2 लोग हैं, सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। इन दोनों लोगों को सम्मानित किया गया। अब ये दोनों लोग क्या हैं उनको देखते हैं। भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और कैंसर विशेषज्ञ सिद्धार्थ मुखर्जी और दूसरे जो हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं ये राज चेट्टी को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए उनके प्रयासों के योगदान के लिए
कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया। इसने फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया। तो ये विमोचन किया हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने। किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट को रद्द कर दिया? तो ये रद्द किया न्यूजीलैंड ने, यहीं पे होने वाली थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना इसकी हुई थी 1989 को, और इसके कार्यकारी निर्देशक हैं डॉक्टर रेबेका फातिमा स्टामारिया, और इसका मुख्यालय एपीईसी का मुख्यालय सिंगापुर में है। अब न्यूजीलैंड में होगी, तो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। राजधानी है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, प्रधानमंत्री है जेसिंडा आर्डर्न। किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया? तो ये थे फ्रांस के पीएम थे, अभी इस्तीफा दे दिया। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है पेरिस और करेंसी है यूरो। सरोज खान का हाल ही में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये थी कोरियोग्राफर। अब सरोज खान को देवदास, जब वी मेट और सिंगारम तमिल फिल्मों के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और इन्होंने फिल्मफेयर अवार्ड भी जीते हैं। तो ये थे हमारे आज के 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इनका रिवीजन करेंगे। किसे सियरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये हैं राकेश कुमार अरोड़ा। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये है 8%। विश्व खेल पत्रकार दिवस वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2 जुलाई को। किस आईआईटी ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? तो ये विकसित किया है आईआईटी कानपुर ने। कहाँ पर पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए $750 मिलियन के इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है विश्व बैंक ने। किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया कृतिका पांडे को। भारत और किस देश ने एलपीजी 50-50 संयुक्त उद्यमी कंपनी ज्वाइंट वेंचर कंपनी के लिए गठन के लिए एक समझौता किया है? तो ये है बांग्लादेश। किस भारतीय अमेरिकी को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया गया? तो ये 2 लोगों को किया गया, सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। किसने फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया? तो ये विमोचन किया वेंकैया नायडू जी ने। नेक्स्ट, किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिति को रद्द करने की घोषणा की? तो ये न्यूजीलैंड ने किया। किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? तो ये हैं फ्रांस के। आखिरी, सरोज खान का निधन हो गया। ये कौन थी? तो ये कोरियोग्राफर थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी स्मार्ट ट्यूब।